दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी वीरांगना की वीरता के बारे में बताऊंगा जिसकी कहानी जिसने भी सुनी वो हैरान रह गया। ये कहानी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। ये कहानी है उस रानी की जिसके संघर्ष की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अपनी जान की परवाह किए बगैर वो विशाल अंग्रेजी सेनाओं से भिड़ गई, पर उनके ही किलेदार ने उनसे गद्दारी की, जिस वजह से उस रात रानी अपने पुत्र को पीठ पर बांधकर अपने घोड़े सहित किले की ऊंची दीवार से नीचे कूद गई। और फिर रानी के साथ क्या क्या हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, तारीख थी 19 नवंबर सन 1828, जब वाराणसी शहर के एक मराठी ब्राह्मण परिवार में एक लड़की का जन्म हुआ। उस लड़की का नाम मणिकर्णिका रखा गया, पर प्यार से सभी उसे मनु बुलाते थे। उनके पिता मोरोपंत तांबे पेशवा के दरबार में सेना नायक थे, पर मनु के जीवन के संघर्ष की शुरुआत बचपन से ही हो गई। जब मनु मात्र 4 बरस की थी तब उनकी माताजी का देहांत हो गया। मनु का बचपन तीर तलवार और युद्धों के बीच बीता। उन्होंने तीरंदाजी, तलवारबाजी और घुड़सवारी अपने आप सीख ली। मनु के इन्हीं गुणों के कारण मात्र 14 साल की उम्र में उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से कर दिया गया। शादी के बाद उनके पति ने उनका नाम लक्ष्मीबाई रख दिया। पर यहीं से रानी लक्ष्मीबाई के जीवन के असली संघर्ष की शुरुआत हुई। सन 1851 में उन्होंने एक लड़के को जन्म दिया जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। लेकिन काल चक्र की काया ने उन्हें ऐसा घेरा कि मात्र 4 महीने बाद ही उस लड़के की मृत्यु हो गई। पर रानी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने भाई के बेटे को गोद ले लिया और उसका नाम दामोदर राव रख दिया। लेकिन उसके अगले ही दिन नवंबर सन 1853 को रानी लक्ष्मीबाई पर एक और दुख उमड़ पड़ा और उनके पति की भी उसी दिन मृत्यु हो गई। और फिर शुरू हुआ आजादी के संघर्ष का महाखेल। आपको बता दें कि इस समय भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था और कंपनी सरकार शुरू से ही झांसी को हथियाने की फिराक में थी। अब झांसी के राजा की मृत्यु के बाद अंग्रेजों की चाहत बढ़ी और उन्होंने हड़प नीति के तहत झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को एक पत्र लिखा, या यूं कहिए कि आदेश दिया कि रानी के गोद लिए पुत्र दामोदर राव को अंग्रेज सरकार झांसी का उत्तराधिकारी नहीं मानती और रानी हर साल अंग्रेजों से 60,000 की पेंशन ले और तुरंत अपने परिवार सहित झांसी के सभी किले, भवन, सेना और खजाना अंग्रेजों के हवाले कर दे। रानी को जब यह पत्र मिला तो रानी लक्ष्मीबाई गुस्से से लाल हो गई और उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अंग्रेजों ने सोचा था कि लक्ष्मीबाई एक महिला है और अकेली है, इस कारण वो अंग्रेजों से डर जाएगी और कुछ नहीं तो ऐशो आराम के बदले वो अंग्रेजों की अधीनता तो स्वीकार कर ही लेगी। पर रानी ने अंग्रेजी ताकतों से युद्ध करने का निर्णय लिया। ये बात अंग्रेजों की उम्मीद से परे थी कि भारत की नारी कब भवानी बन जाए। 10 मई सन 1857 ये वो तारीख थी जब पूरे देश में अंग्रेजों से आजादी का पहला संग्राम शुरू हुआ। इस दिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध का बिगुल फूंक दिया और झांसी रण का मैदान बन गया। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लड़ रहे क्रांतिकारियों की मदद के लिए अपना पूरा खजाना और सेना लगा दी। लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के लिए मुसीबत बन गई और रानी पर लगाम कसने के लिए अंग्रेजों ने 2 भारतीय राजाओं की संयुक्त सेनाओं को झांसी में उतार दिया। इस संयुक्त सेना को रानी लक्ष्मीबाई ने बड़ी वीरता और बहादुरी से परास्त कर दिया, जिसके जवाब में स्वयं अंग्रेजों ने अपनी विशाल सेनाओं के साथ झांसी राज्य पर चढ़ाई कर दी। पूरा झांसी अंग्रेजों से घिर चुका था। रानी लक्ष्मीबाई ने भी युद्ध का मोर्चा संभाला। रानी की सेना बहुत कम थी, पर फिर भी हिम्मत का तो क्या कहने। अंग्रेजों से लड़ने के लिए उन्होंने अपने गहने और सोने चांदी के बर्तनों को बेचकर हथियार जमा किए। युद्ध शुरू हुआ और दोनों तरफ से बंदूकों और तोपों की बरसात होने लगी। अंग्रेजों की उन्नत तोपें झांसी की दीवारों पर आग बरसा रही थी।
झांसी आग की लपटों में धधकने लगा। इसी समय तात्या तोपे अपनी 20,000 की सेना के साथ रानी लक्ष्मीबाई की मदद को पहुंच गए, परंतु तात्या तोपे की सेना को अंग्रेजों ने झांसी के बाहर ही रोके रखा। 2 हफ्तों तक भयंकर युद्ध चलता रहा। रानी स्वयं किले के ऊपर बंदूक लिए खड़ी थी। अंग्रेजों ने समझ लिया कि इस तरह बलपूर्वक झांसी को जीत पाना असंभव है। तब अंग्रेज सेनापति ह्यू रोज ने छल का प्रयोग किया और झांसी किले के मुख्य सरदार दुला सिंह को लालच देकर अपने पक्ष में कर लिया। दुला सिंह ने अंग्रेजों को झांसी के किले का कमजोर हिस्सा बताया और उस पर वार करने को कहा। दुला सिंह की गद्दारी के कारण अंग्रेजों को किले का भेद पता चला और अब अंग्रेजों ने किले के उसी हिस्से पर लगातार तोपें बरसाई और इस तरह दुश्मन की तोपों से मजबूत झांसी की दीवारें ढह गई। तभी दुला सिंह ने किले का दक्षिणी दरवाजा अंदर से खोल दिया और लगभग 20,000 अंग्रेज उस दरवाजे से किले में घुस आए। किले का बारूद और गोलियां समाप्त हो चुकी थी तो रानी ने स्वयं तलवार उठाई और अंग्रेजों को काटना शुरू कर दिया। उस रात वीर रानी लक्ष्मीबाई और उनकी सेनाओं ने अंग्रेजों से भयंकर युद्ध लड़ा और कईयों अंग्रेजी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। तभी रानी ने देखा किले की ढाई गई दीवार से एक बड़ा अंग्रेजी लश्कर रानी और उसके पुत्र को मारने के लिए किले में घुस आया। ये मंजर देख खून से लथपथ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े पर सवार हुई, अपने पुत्र को अपनी पीठ पर बांधा और किले की ऊंची दीवार के ऊपर से छलांग मार दी। रानी के पीछे पीछे उनकी बची हुई सेनाएं भी किले से बाहर निकल आई और रानी ने जोर से शिवाजी महाराज की युद्ध घोषणा की और अंग्रेजों को काटते हुए कालपी की तरफ प्रस्थान कर लिया, जहां उन्होंने तात्या तोपे के साथ मिलकर ग्वालियर के किले पर तैनात अंग्रेजों को मारकर ग्वालियर को आजाद करवाया। रानी ने यही चैन की सांस नहीं ली। उनकी चाहत थी कि पूरा देश अंग्रेजों से आजाद हो जाए। उन्होंने कोटा सराय की तरफ कूच किया, जहां उनका अंग्रेजों से भयानक युद्ध हुआ। रानी लक्ष्मीबाई अपनी अंतिम सांस तक अंग्रेजों से लड़ती रही। रणभूमि में उन्होंने बहुत से अंग्रेजों के मस्तक काट डाले और 18 जून सन 1858 को मात्र 23 साल की उम्र में ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजी सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई ने वीरगति पाई। रानी के बारे में कहा गया कि उस दौर के भारत में जिंदा लाशों में वो अकेली मर्द थी। अंग्रेजों ने रानी के बारे में लिखा कि अगर रानी की मृत्यु न होती तो देश 1857-58 में ही आजाद हो जाता। तो दोस्तों, आज का यह ऐतिहासिक किस्सा आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका आभार, धन्यवाद। जुड़े रहिए।